नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भोले बाबा की जय, भगवती माता की जय। आप सबका दिन शुभ मंगल हो, मय हो। बहुत दिन बारिश के बाद जब धूप लगती तो अच्छी तो लगती है। आप जो हमारे पुराणों के हिसाब से जो इन इलाकों को, जैसे केदार खंड को गढ़वाल क्षेत्र और मानस खंड को कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता है, तो ये सामने का पर्वत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नंदा घूंगटी है, जहाँ नंदा राजजात यात्रा का अभी समय हो रहा है और 2026 में बड़ी राजजात भी होती। ठीक इसके दाहिने त्रिशूली इसके 3 शिखर दिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं थोड़ा डाउन पर हूँ तो इसके बाकी शिखर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दाहिनी तरफ को, यानी कि ईस्ट की तरफ को जाते हुए कुमाऊं हिल और आगे जाकर पिंडारी ग्लेशियर की तरफ ये चला जाएगा। लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप देखिए। सबसे पहले सांत्वना, श्रद्धांजलि उन सभी धराली में आए हुए, बाढ़ में दबे हुए, जिनका भी नुकसान हुआ, जिनकी शहादत हुई, जानें चली गई, उन सब की आत्मा को भगवान शांति दे। और इस प्रकार से काम करना अब रेस्क्यू रिलीफ टीम्स को आसान हो जाएगा, जिसमें सेना ने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया। सुनने में आया कि सेना के कुछ जवान भी बह गए थे और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन सभी प्रशंसा के योग्य हैं। सभी का मनोबल ऊंचा रहे, अपना काम करें। जो मैंने खबर पढ़ी कि जितनी जनता वहाँ पर नहीं है, उतनी तो वहाँ पर फोर्सेज हैं, राहत कार्य वाले हैं, सेना है। अच्छी बात है जी, भगवान लोगों को सुरक्षित रखे। जो मलबे में दबे हैं उनकी जान बच जाए। बाकी प्रकृति के रौद्र रूप पर निर्भर करता है। जो मैं पिंडारी ग्लेशियर की बात कर रहा था, तो ये पिंडर नदी वहीं से आती है। तो इसको थोड़ा और जूमिंग में अगर मैं दिखा दूं तो ये है। और ये सड़क भी पिंडर घाटी को जोड़ते हुए आगे झलिया कुंवारी तक जाती है, जहाँ से कुमाऊं यानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ नहीं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट शायद शुरू हो जाता है। ये एक सुबह का दृश्य था कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस, बचाव राहत के कार्यों के लिए सैनिकों और अन्य बचाव दलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और जनता को आसानी हो। फिर से हिमालय की तरफ ले जाता हूँ। बहुत दिनों बाद धूप आई है। माँ नंदा का पर्वत भगवान शंकर का घर कहते हैं, नंदा देवी का घर नंदा पर्वत, इसलिए इसको नंदा घूंगटी भी कहा जाता है। और बगल में त्रिशूली, जो अभी इसके 3 हिस्से दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं डाउन में हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। और ये दाहिने को जाती हुई हिल। तो बेसिकली मैं भी एक सैनिक हूँ। मेरा नाम KS परिहार, गौरव सेनानी प्रवक्ता, उत्तराखंड का सबसे बड़ा सैन्य दल का मैं सदस्य हूँ। और बचाव राहत के लिए डोनेशन की जहाँ तक बात है, गौरव सेनानी एसोसिएशन के माध्यम से सभी समाज सेवी और सभी यानी कि सभी सैनिक और गौरव सेनानी डोनेशन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, जब 1-2 दिन में जब यहाँ पर प्रशासन अनुमति देगा, चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो राहत शिविरों का में जाया जाएगा और वहाँ पर उन्हें यथोचित राशि प्रशासन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से या डायरेक्ट जो भी संभव हुआ उसे दिया जाएगा। आप सभी योगदान करें इस विपत्ति की घड़ी में। अगर उत्तराखंड का एक व्यक्ति भी 1 रुपया देता है तो 5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, तो 5 करोड़ राशि तो वैसी ही हो जाएगी। इसलिए संभव तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौरव सेनानी के माध्यम से कीजिए, किसी भी माध्यम से आप लोग योगदान ज़रूर कीजिए उनके लिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं। और जब तक सेना में रहे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से भी किए। और अभी बचाव राहत दल, IAS ड्यूटी हो या सैनिक करते रहते हैं। और एक सैनिकों ने इससे पहले उत्तरकाशी सुरंग से भी लोगों को निकाला। और अनेकानेक काम, जो क्या ऐसा है जब सारी गतिविधियां रुक जाती है, सेना क्या नहीं कर सकती। इसलिए आप सभी को, सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और हम सब भी आप सभी का, देशवासियों का सम्मान करते हैं। भगवान करे इस प्रकार का जो अनबैलेंस प्रकृति में हो रहा है, द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ हिमालय, इस हिमालय पर्वत को देखिए। यहाँ से चलकर गंगा की धाराएं बहती हैं, गंगा सागर तक जाती है, उसके अस्तित्व का क्या होगा। इतने प्रकार के, यदि इस प्रकार से जो बंचिंग जिसे कहें नदी किनारे, यानी कि किसी के सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसके पार चाइना का क्षेत्र है, यदि वो हमारा सीमा का अतिक्रमण करेगा तो युद्ध होगा, तनाव होगा। इसलिए
प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं, नदियों की अपनी सीमाएं हैं, पहाड़ों की अपनी सीमाएं हैं। किसी के सीमाओं का इस प्रकार अतिक्रमण, इस प्रकार होम स्टे, नाले में बसा देना और नदी के लिए मार्ग ही न मिलना, तो वो अपना मार्ग ढूंढने के लिए तबाही तो लाएगा ही, ऐसा मेरा मानना। अनियंत्रित होम स्टे टूरिज़्म के नाम पर अगर लगाइए, जैसे नज़दीक कर्णप्रयाग एक छोटा कस्बा है, वहाँ देहरादून बराबर भीड़ होगी तो गंगा नदी में विष पैदा हो जाएगा। कहते हैं ना, कालकूट विष समुद्र मंथन में निकला, तो बिना मंथन के ही हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक विषैला हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रकृति की रक्षा करने के लिए, खास करके देवभूमि ये मुकुट है देश का, ये एक लंबी सभ्यता को जन्म देता है, पर्यावरण को जन्म देता है। यहाँ से टकराकर बादल बनते हैं, वर्षा होती है, गंगा नदी गंगा सागर तक जाती है। वहाँ से जो बादल बनते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से चलकर उनसे वर्षा होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर की नदियाँ मिलकर अरब सागर जाती है, उससे सर्दियों में वर्षा होती है और फिर सब कुछ समुद्र में जाकर फिर से पानी बनता है, वर्षा होती है। जीवन चक्र भी इसी प्रकार का है। मैं आपको जीवन चक्र की एक घटना यहाँ पर से साक्षात दर्शन कराता हूँ आप सभी को। ये देखिए, ये गंगा नदी का गंगा नदी का तट। ये जीवन का अंतिम सत्य भी है, त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ पर शवों को जलाया जाता है। एक व्यक्ति पैदा हुआ, बचपन में खेला कूदा, जवान हुआ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई और एक दिन जीवन के अंतिम सत्य के साथ उसकी मृत्यु हो गई और एक नए बच्चे ने जन्म लिया। इसी प्रकार से ये गंगा चलकर गंगा सागर समुद्र तक गई, बंगाल की खाड़ी में गई, वहाँ से बादल बने, फिर से बादल ऊपर उठे और वर्षा हुई। इस प्रकार से प्रकृति का चक्र चलता रहता है और प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि जिसके आगे चाहे कोई भी देश हो वो फेल है। इसलिए प्रकृति देवी है, प्रकृति सत्य है, प्रकृति शाश्वत है। हम सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने मानव जीवन के उत्थान के लिए करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। और इस प्रकार से मैंने आज का ये वीडियो से संबंधित आप लोगों ने इससे जीवन के लिए क्या सीख सीखी, और आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। रेस्क्यू और राहत शिविरों में जो भी धराली या जहाँ भी बाढ़ें आई हैं, इससे पहले हिमाचल में भी बाढ़ आई थी मंडी सेक्टर में, तो बचाव राहत का काम आसान हो जाए और लोगों की जानें बच जाए। और राहत के लिए जो कुछ भी आप डोनेशन कर सकते हैं उसे ज़रूर करें और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।